और कारण क्या था श्राप देने का? दुर्वासा को महसूस हुआ कि देवताओं में दम्भ बढ़ गया है, मैं बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया। और शास्त्र जो कहता है कि तत्क्षण इंद्र के जीवन से हाथी, घोड़े, सैनिक और जो अप्सराएं ये सब गायब हो गई। पौराणिक दृष्टि से अगर आप जाएंगे तो इसकी शुरुआत की जाती है कि जब समुद्र मंथन होता है। ऐसे दो कहानियां हैं, लेकिन मुझे ज्यादा करीब कहानी यही लगती है। समुद्र मंथन जब होता है तो समुद्र मंथन से कई चीजें निकलती और उसमें से अमृत भी निकली। माँ लक्ष्मी भी इसी से निकली हुई, समुद्र मंथन से। इसीलिए समुद्र में आप देखते हैं ना, पूरा विश्व समुद्र राज्य पे, जैसे चाइना, अमेरिका, ये लोग आज दिन लड़ रहे हैं क्योंकि समुद्र में इतना खजाना आज भी है। समुद्र के पास इतना प्रोडक्शन है कि हम लोग सबसे ज्यादा उससे वो हो सकते हैं। लेकिन 9 ग्रहों में जुपिटर को अमृत माना जाता है और जुपिटर की दृष्टि को अमृत माना जाता है। जुपिटर जहां हो तो अमृत माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे है और वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में जानेंगे अंशुल त्रिपाठी जी के माध्यम से। और सब्जेक्ट ये है कि हम लोग यूपी से आते हैं और यूपी बहुत सारे ऋषि मुनियों, बहुत सारे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, देवता रहे हैं, उनका एक गढ़ रहा है। पूरे विश्व की बात करी जाए तो सबसे पुराना जो पुरातन शहर जिसे बोलते हैं, काशी भी यही है, मथुरा है, कृष्ण की जन्मस्थली भी यहीं पे है, राम की जन्मस्थली भी यहीं पे आदड़ी। तो ये सारे हमारे जो यूपी में देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत सारे महत्वपूर्ण जगह हैं। लेकिन हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 12 सालों में एक बार लगता है और प्रयागराज की पावन धरती पे लगता है। तो कुंभ की शुरुआत कैसे हुई थी, कुंभ के क्या महत्व हैं, ज्योतिष से रिलेटेड क्या क्या इसके प्रभाव हैं कुंभ के, इसकी पौराणिक मान्यताएं क्या क्या है, उस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं अंशुल जी से। तो अंशुल जी, हमारे पास में जो प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है महाकुंभ, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा, तो उसके बारे में हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। तो ये कुंभ की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, इसकी पौराणिक मान्यता या कथा क्या है कुंभ के बारे में अगर देखा जाए तो? जैसे हिस्टोरिकली अगर आप जाएंगे, जैसे राजाओं की डेट्स होती है तमाम, उस आधार पे कोई बड़ा साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पौराणिक दृष्टि से अगर आप जाएंगे तो इसकी शुरुआत की जाती है कि जब समुद्र मंथन होता है। ऐसे दो कहानियां हैं, लेकिन मुझे ज्यादा करीब कहानी यही लगती है। समुद्र मंथन जब होता है तो समुद्र मंथन से कई चीजें निकलती और उसमें से अमृत भी निकलता है। तो उससे रिलेटेड है कि जब उसी टाइम के बाद से ये कुंभ लगना शुरू हुआ है और इस पे हम स्टोरी पे भी बात करेंगे और इसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या है आगे के विषयों में। जैसे जैसे आप मुझसे प्रश्न करते जाएंगे हम इस पे बात करेंगे। जो कुंभ मेला है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? अगर हम इसमें स्नान करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें स्नान करने, बहुत लाखों की भीड़ जाती है, तो स्नान करने से हमारे लाभ क्या क्या हो सकते हैं और हमारे ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपने इसको पहला ही कर दिया। तो ज्योतिष हमारा विषय है तो डेफिनेटली इस पे सबसे पहले बात करें। देखिए, ज्योतिष की अगर बात की जाए तो ज्योतिष की धारणा है कि मनुष्य का पंच तत्व से निर्माण होता है। और एक खास बात भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे राशियों को 4 तत्वों से ही जोड़कर देखा जाता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इसमें जो जल है वो मोक्ष त्रिकोण माना जाता है। और डीप में जाऊं, हो सकता है थोड़ा सा सहज हो जाए। आपके जीवन में आपका जो जन्म होता है अर्थात माँ, जिसके द्वारा, और आपकी मृत्यु, आपका मोक्ष, ये तीनों जल के हाथ में होता है। तो कुंभ का जो मेला होता है या कुंभ की जो परिकल्पना और धारणा बनाई गई है वो नदियों के किनारे बनाई गई है और पवित्र नदियों के किनारे। तो जब हम नदी में स्नान करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो पंच तत्व में है वो जल तत्व एक्टिवेट होता है। और जब जल तत्व एक्टिवेट होगा तो आपके 4th हाउस अर्थात माता, घर, गाड़ी और आपका सुख, आपका इमोशन, वो बैलेंस होता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी मानती है। वही साथ में 8th हाउस से सडन नेगेटिव घटना, जैसे एक्सीडेंट है, मृत्यु है, आयु है। आयु भाई कम और ज्यादा होती है, इसलिए उसको भी 8th हाउस से देखा जाता है। और 12th हाउस को हॉस्पिटल कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, लंबी यात्रा कहा जाता है।
तो जल तत्व का इन 3 चीजों पे अधिकार है कुंडली के। तो जब हम लोग किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, जल तत्व के समीप आते हैं, तो ये तीनों एनर्जी हमारी बैलेंस होने लगती है। तो एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो कुंभ स्नान गहरे अर्थों में बड़ा फायदेमंद है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमने आपको बताया मोक्ष का कारक है। ग्रहों की बात करें तो स्नान से ग्रह कैसे ठीक होते हैं? थोड़ा देखिए सा। ग्रहों में जैसे आप कभी भी कुछ सुनेंगे कि कुंभ मेला में जाइएगा तो वहां दान करिएगा, कुंभ मेला में जाइएगा तो आप स्नान करिएगा, तमाम वो जो विधाएं बताई गई हैं वो दान में, जैसे दान में हम चीजें चेंज करते हैं। जैसे हम ज्योतिष में ही रेमेडी के तौर पे आपने भी सुना होगा, लोगों को भी रेमेडी दी जाती है, आपको अन्न दान करना है, आपको ये दान करना, वस्त्र दान करना है, गौ दान करना है। तो ये जो चीजें होती हैं वो सभी चीजें, जैसे वीनस है, शुक्र है, इसको गाय से जोड़कर देखा जाता है। जैसे आप जब गौ दान करते हैं तो सुख की चीजें बढ़ती है। शुक्र जानते हैं क्या कहा जाता है ज्योतिष में? सुख सुविधा भोग विलास। इसीलिए आदिकाल से परंपरा है कि गौदान किया जाए। गौदान करने से बहुत ज्यादा सुख मिलता है, तो वो आपके जीवन में लग्जरी सुख सुविधा बढ़ेगी। जैसे कंबल है, कंबल का दान कहा जाता है ठंडी, क्योंकि ठंडी में होता है, तो कंबल को जोड़ा जाता है राहु केतु से। जब आप कंबल दान करते हैं तो आपके जीवन में दुख पीड़ा ये खत्म होता है। अन्नदान है, अन्नदान में भी मल्टीपल है। जैसे गेहूं को सूर्य से जोड़ा जाता है, पीले अनाज को जुपिटर से, लाल अनाज को मंगल से जोड़ा जाता है। तो जब ये सारी चीजें हम दान करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी, और 3 चीजें और हैं। दान के लिए मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण होता है, दान के लिए पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दान के लिए प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुंभ एक ऐसा स्थान होता है जहां पात्र भी आते हैं। आपको भी पता होगा, इवन यहां तक कहा जाता है देवता भी स्नान करने आते हैं। देवता भी स्नान करते हैं। और पूरी धरती पे जो संत महात्मा महापुरुष होते हैं वो सब वहां पर आते हैं और स्नान करते हैं। तो जब वहां पे आप कुछ भी दान करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि वो सबसे श्रेष्ठतम दान होता है, क्योंकि स्थान, भाव और पात्र ये तीनों सब जाके वहां पे मिल जाते हैं। और मुहूर्त तो बिल्कुल भाई, जब कुंभ का कालखंड ही बृहस्पति के आधार पे बनता है और बृहस्पति को खुद अमृत कहा गया, तो वो स्थान ही दान के लिए श्रेष्ठ होता है। तो सबसे पहले आप अपने व्यूअर से जरूर कहिए कि कुंभ जाएं तो यथाशक्ति। देखिए धर्म का कहना ये नहीं कि आप ज्यादा दे के रहिए, यथाशक्ति मतलब धर्म कहता है आप अपने धन का केवल 10%, अगर आपको 10 भी ज्यादा लगता है तो आप 2-3%, 4% कुछ न कुछ करें, जरूर करें। लाभ ही और दान के लिए देखिए दान जो है ना, जब आप हर आदमी चाहता मैं बड़ा बनूं, हर आदमी की इच्छा ना मैं बड़ा बनूं, लेकिन आप जब लेते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। इसको मनोविज्ञान भी मानता है। लेते समय आप संकोच आता है, मन में हीनता आती है, लेकिन जब आप देते हैं तब आपके अंदर श्रेष्ठता आती है। तो आपको बड़ा बनना है ना, तो बड़ा बनने के लिए देना बहुत जरूरी है। और दान करते हैं तो वो आपके अंदर ही, इसको एक साइकोलॉजिकली ही देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी एक तरफ छोड़ दी जाए, तो दान करना तो बहुत जरूरी है और नीडी लोगों को करें तो बहुत अच्छा है। चलिए, और दूसरा एक मान्यता है कि कल्पवासी जो काफी दिन तक वहां मौजूद रहते हैं और मेले से बाहर नहीं निकलते हैं, तो क्या ऐसा करने से कल्पवास टूट जाएगा, उसके नुकसान होंगे? देखिए कल्पवास का सबसे पहली चीज तो कुंभ में जाना, वहां रुकना, और जब आप एक संकल्प के साथ जाते हैं कि हम इतने दिन वहां रुकेंगे, तो जब आप संकल्प करते हैं ना, तो एक एग्जाम्पल दो मैं, आपको समझ में आएगा। अक्सर हमने भी किया, आपने किया होगा। संकल्प कितनी बड़ी चीज है। जैसे आप रात में सोने से पहले संकल्प करते हैं मुझे 4 बजे उठना है, तो ये जो 4 बजे उठने की सूचना है ये आपके चेतना को जाती है, आत्मा को जाती है, बॉडी क्लॉक में। तो बॉडी क्लॉक क्या करता है ना, उस चीज को मैनेजमेंट करने लगता है। तो वो मैनेजमेंट क्या है, आपको स्लीप नींद करके 4 बजे हमको अपने उठा देना है, उससे पहले उठा देता है। और पूरी प्रकृति आपके इस योजना में आपका सहयोग करती है। तो जब किसी बड़े अनुष्ठान है, बड़े काम के लिए आप संकल्प करते हैं तो पूरी प्रकृति आपके साथ आती है। लेकिन पता चला अब आपने संकल्प तो अभी किया, प्रकृति जुट गई और आप थोड़ी देर बाद मन बदल लिए, आप भागने लगे, तो प्रकृति धीरे धीरे कहती है कि ठीक आदमी नहीं है, तो प्रकृति आपका सहयोग बंद कर देती है। फिर आपके साथ ये जो मैजिक्स है, लोग कहते हैं ना मैं पढ़ता था तो होता था,
भाई जब पढ़ते थे तो आप निर्दोष थे, इसलिए आपके साथ हुआ। बाद में आपने प्रकृति को इतना चकमा दे दिया कि अब आपके साथ प्रकृति आने को तैयार नहीं है। तो कोशिश करिए कोई भी पवित्र काम, कोई बड़ा भी काम हो, जो संकल्प आप बनाए, जिसमें आपके साथ पवित्र, मैंने आपको एग्जाम्पल सही बताया ना, ये आप कई लोग यूज करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो प्रकृति आपके पूरे साथ में आ जाती है। तो कोशिश करें कि जो संकल्प करें, केवल कुंभ ही नहीं, इवन लोग व्रत करते हैं, मैं व्रत रखूंगा, इतने दिन नहीं खाऊंगा, आत्मा को पवित्र करूंगा, शरीर तो तैयार होना शुरू हो गई, क्योंकि आपका पूरा मन मस्तिष्क जो है आपके आदेश पे काम करता है। आपने आदेश तो दे दिया, चेतना में बात चली गई, लेकिन फिर आप बदल गए, तो ये आपको नुकसान देता है। तो क्या है, कल्पवास हो चाहे जो, कभी भी नहीं बदल। फिलहाल धर्म इसको कहता है, इसमें पाप होता है, आपका नुकसान, पाप और नुकसान तुरंत ही दिखने लगता है, आपके पूरे नेचर में अंतर आने लगता है। तो डेफिनेटली कल्पवास का जो संकल्प है उसको कभी मत अगर संकल्प लें तो उसे पूरा करें, अन्यथा ना लें, ना ले, सीधी सी बात है, नहीं तो उसके फायदे से ज्यादा नुकसान हो नुकसान जाएगा। होने लगेगा। दूसरा, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अर्धकुंभ और महाकुंभ, ये दोनों में अंतर क्या होता है? मैं कहानी पे थोड़ा सा जाऊं, बिल्कुल। तो और थोड़ा सा ज्योतिषीय आधार पे आता हूँ। सबसे पहले तो कुंभ की जो रोचक कहानी है, मैं जरूर उसको शेयर करना चाहूंगा। जो देवता, देखिए कहानी, जो भारत की कहानियां है ना, उससे आपको समझना चाहिए कि क्या वो आपके जीवन से जुड़ पाती है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इन देवताओं का वैभव चला गया, और देवताओं का सारा धन सब कुछ चला गया। और कारण क्या था श्राप देने का? दुर्वासा को महसूस हुआ कि देवताओं में दंभ बढ़ गया है, मैं बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया है। और वो, अब ऐसे तो कहा गया कि दुर्वासा का उन्होंने अपमान किया था, लेकिन दुर्वासा प्रकृति के श्रेष्ठतम वो है, प्रतिबिंब है। जब श्रेष्ठता का अपमान मैं के और वैभव के नाते होता है तो प्रकृति आपसे नाराज होती है। तो दुर्वासा ने तत्क्षण कहा कि आपके जीवन से सारा वैभव खत्म हो जाए, आप शक्तिहीन हो जाए। और शास्त्र जो कहता है कि तत्क्षण इंद्र के जीवन से हाथी, घोड़े, सैनिक और जो अप्सराएं, ये सब गायब हो गई। और सारे देवता, केवल इंद्र ही नहीं, पूरा देवता एक तरफ से गरीब हो गए, एक तरह से गरीब कह सकते हैं, शक्तिविहीन होना। भाई वो शक्तिविहीन हो गया। जब वो शक्तिविहीन हुए तो देवता को पॉजिटिव ताकत से जोड़कर देखा जाता है। तो जब कहा जाएगा दिन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रात है। तो जब देवता कमजोर हुए तो जो निगेटिव ताकतें हैं, जिसको राक्षस या असुर कहते हैं, वो ब्रह्मांड में एक्टिव हो गई। तो अब भाई भले ही इनमें थोड़ा सा अहंकार आया था, लेकिन पॉजिटिव चीजों को तो ये गवर्न करते थे। तो ये प्रकृति की चिंता बनी, और इंद्र भी बहुत दुखी हुए। तो जाके उन्होंने त्रिदेव से बात की, तो विष्णु जी ने सुझाव दिया कि देखिए, दुर्वासा के श्राप को तो मैं नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि वो ब्रह्म वाक्य है। और जब आप किसी श्रेष्ठ को नुकसान देते हैं तो वो प्रकृति आपके खिलाफ हो जाती है, जान लीजिएगा। तो वो तो मैं नहीं चेंज कर सकता। अब इसके लिए आपको फिर से वहीं से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। ये मेहनत का मैं मार्ग आपको बताता हूँ। तो इंद्र ने बड़े भाव से कहा कि आपकी बड़ी कृपा होगी, हमको बताइए क्या किया जाए। उन्होंने कहा, जो आपसे छीना है वो पुनः जाके क्षीर सागर में, समुद्र में जाके समा गया है। और केवल वही नहीं समाया है, अभी समुद्र में बहुत सारी एनर्जीज है जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, जैसे अमृत। एक बार आप अमृत पा जाएंगे तो आप लोग फिर ये दोबारा कंडीशन नहीं देखेंगे, आप अमर हो जाएंगे, आप फिर पीड़ित नहीं होंगे, और युद्ध में आप हारेंगे नहीं। क्योंकि जैसे ये कमजोर हुए, राक्षस आए, इनको मार पीट के सब भगा दिए, और फिर आप मजबूत हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या आएगी। तो इंद्र ने पूछा, भाई क्या समस्या आएगी? तो इंद्र, भगवान ने बताया कि समुद्र मंथन अकेले नहीं हो सकता। इसको भी वैज्ञानिक तरीके से देख लीजिए, किसी भी श्रेष्ठता का जन्म बिना पॉजिटिव निगेटिव के नहीं होता। मंथन समझते मथनी जैसे की जाती है, तो मथनी ऐसे जाती है, ऐसे आती है। तो जब आप किसी भी चीज को मथते हैं तब जाके नैनु, नैनु मतलब नया, जो नवीन है उससे नैनु। जो मक्खन होता है ना, उसको आम भाषा में नैनु भी बोलते हैं, जो नवीन है, नया है। तो समुद्र मंथन से वो सारे चीजें निकल के आएंगे, लेकिन उसमें राक्षसों के बल की जरूरत है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव जब मथेंगे तो उसके लिए स्टोरी आप लोग जानते होंगे, सर्प, पत्थर और नीचे भगवान का स्थापित होना, फिर उसमें धीरे धीरे एक एक चीजें निकल के आना। तो जब वो चीजें निकलने लगी, और उसमें खास तौर से जो चंद्रमा निकले, माँ लक्ष्मी भी इसी से निकली हुई, समुद्र मंथन से।
इसीलिए समुद्र में आप देखते हैं ना, पूरा विश्व समुद्र राज्य पे, जैसे चाइना, अमेरिका, ये लोग आए दिन लड़ रहे हैं, क्योंकि समुद्र में इतना खजाना आज भी है, समुद्र के पास इतना प्रोडक्शन है कि हम लोग सबसे ज्यादा उससे वो हो सकते हैं। ये चीज प्रतीक रूप में शास्त्रों में कही गई, समुद्र में ही लक्ष्मी है, समुद्र में ही चंद्रमा है, समुद्र में ही अमृत है, क्योंकि आदमी पैदा ही तो जल से हुआ है। हाँ, इसका एक साइंटिफिक कारण ये भी हो सकता है कि हाँ, जैसे बहुत साल पहले धरती का विनाश हुआ, हाँ, तो ये कई बार हुआ था, चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस जमाने की बहुत सारी चीजें समुद्र में हाँ हैं, समुद्र में वो है, तो निकलेंगी। वो निकल के बाहर आ रहे। तो अब ये जब समुद्र मंथन होना शुरू हुआ, अमृत आ गया, तो देवताओं के मन में था ही किया, भाई हम तो अमृत पियेंगे, अमर ही हो जाएंगे, राक्षस भी पियेंगे, अमर हो जाएंगे, तो फिर ये तो मजबूत है ही है, हम मरेंगे नहीं, लेकिन मारने से तो पीड़ित तो होंगे, परेशान तो होंगे, हमें वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो इन्होंने प्लान बनाया कि जैसे अमृत निकले लेके भागते हैं। लेकिन भागने का जो प्लान था, तो आपको भी पता है कि भागने में तो देवता कम सफल होंगे, राक्षस ज्यादा होंगे, तो फिर राक्षसों के हाथ में आ गया। लेकिन अमृत के लिए घोर युद्ध हुआ, और अब कोई कलश है भरा हुआ है अमृत, ये जो कलश है इसी को कुंभ कहा जाता है। अच्छा। इसी से निकल के आया ये शब्द, कुंभ का मेला। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो सारे देवी देवता सब इकट्ठा थे, क्योंकि ये बड़ी घटना घट रही थी कि उससे चीजें कैसे निकल रही है। तो वो जब कुंभ से बाहर चीजें मतलब कलश बाहर आया, तो छीना झपटी में उसके 4 बूंद जमीन पे गिरे। 4 बूंद गिरे। हाँ, ये चारों ही स्थान अमृत गिरा है ना। अमृत का मतलब है कि जो लाइव कर दे, जीवंत कर दे, जो कभी खत्म न हो, जिसको अक्षुण कहा जाएगा। तो ये चारों प्लेस एनर्जी से लवरेज हो। मैंने जहां तक सुना है कि जो ये कुंभ की 4 बूंदें गिरी थी, सॉरी, वो समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला था उसकी 4 बूंदें जो जहां से गिरी थी, उसमें से एक स्थान प्रयागराज हमारे पास है, एक स्थान नासिक है महाराष्ट्र में, एक स्थान आपका एमपी में है उज्जैन, और एक स्थान है आपका हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में इस समय है। तो क्या ये यही 4 स्थान है जहाँ अमृत की बूंदें हाँ, गिरती ये हैं? 4 स्थान जी। कई बार लोगों के मन में आता है कि इसकी श्रेष्ठता का क्या कोई पैमाना है। देखिए, अमृत समान मात्रा पे चारों जगह गिरा है, तो इसकी श्रेष्ठता का शास्त्र में कोई वो नहीं है कि ये स्थान श्रेष्ठ है, ये कम श्रेष्ठ है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो ये सारे नदियों के किनारे स्थापित हुए हैं, और अगर नदी की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयागराज में संगम होता है, और संगम में 3 नदियों की परिकल्पना है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वाकई में प्रयाग का जो कुंभ है वो श्रेष्ठ, हाँ श्रेष्ठ। लेकिन ये केवल कहा जा सकता है, इसका कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ये मैंने अपने मन से या लोगों के मुंह से सुनकर, अपने पिता और बाबा के मुंह से, कि प्रयाग का विशेष महत्व है। 3 आधार पे आपकी बार प्रयाग लग रहा है, और ये हर 12 साल पे महाकुंभ लगता है। अर्धकुंभ क्यों लगता है? देखिए, ये बढ़िया सेकेंडरी प्रश्न आ गया जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। तो अमृत गिरा, यहाँ तक तो बात हो गई, अब आगे स्टोरी में हम नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं कि कुंभ। तो जब अमृत को संभाला जा रहा था, तो उसमें खास तौर से कहा गया कि किसने क्या कैसे किया। लेकिन 9 ग्रहों में जुपिटर को अमृत माना जाता है। अच्छा। और जुपिटर की दृष्टि को अमृत माना जाता है। जुपिटर जहां हो तो अमृत माना जाता है। और ज्योतिष में सभी ग्रहों की अपनी साइकिल होती है। जैसे सूर्य 1 साल में 12 राशियां पूरा कर लेते हैं, चंद्रमा 1 महीने में पूरा करते हैं, शनि 30 साल में पूरा करते हैं, ऐसे ही जुपिटर जो है 12 साल में पूरा करते हैं। तो जो ये 12 साल में इनकी यात्रा होती है, तो राशि वाइज और सूर्य के कनेक्शन के बाद, क्योंकि राजा तो सूर्य है ना 9 ग्रहों में, दोनों के कनेक्शन के अनुसार ये स्थान डिवाइड है कि यहाँ पे इस राशि में, इस राशि के अकॉर्डिंग अलग अलग स्थानों पे कुंभ लगेगा। पहली चीज। आपका दूसरा प्रश्न, अर्ध कुंभ क्या है? तो अर्ध साफ नाम है, आधा, और कुंभ। तो 12 साल का साइकिल जब आधा हो जाता है, 6 साल, तो ये आधे पे जो लगता है उसको अर्ध कुंभ बोलते हैं, और जो 12 साल का पूरा साइकिल पूरा करके लगता है उसको महाकुंभ कहा जाता है। मतलब वो ग्रहों के चाल के ऊपर है कि जो 12 साल में कंप्लीट होता है तो महाकुंभ हो गया, कुंभ हो जाता है, और आपने हाफ डेस्टिनेशन पे है तो अर्ध कुंभ हो गया। अच्छा, अगर हम बेसिकली बात करें, अब तो कुंभ बहुत अच्छे से प्रमोट भी, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है अच्छे से, तो जो जनसंख्या विस्फोट है, थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट करेंगे उस तरीके से। तो पहले के जमाने में जो नदियों का लेवल था,
प्रदूषण का लेवल जिसे कहते हैं। और आज के ज़माने में तो क्या महाकुंभ अगर हो रहा है और इतना लाखों जनता में लोग आ रही है तो उससे नदियों को कुछ नुकसान नहीं होगा? देखिए, नदियों का नुकसान तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सरकार बहुत जागरूक हुई है। आप जाइए देखिए, वहां पे कुछ फेंकने नहीं दे रहे हैं, केवल स्नान करिए। बात ठीक कर रहे हैं। इसको मैं एक और प्रश्न से जोड़ूं तो शायद पब्लिक को और समझ में आए। आपने सुना होगा दिवाली 2 दिन, होली कभी कभी 2 दिन, स्थान विशेष। जो भारत में कोई भी धर्म है या कोई त्योहार इवेंट हम लोग करते हैं, तो उस इवेंट में केवल प्लेस ही नहीं माने रखता है। वो किस, मतलब आपने सुना होगा ना, हर त्योहार में अलग अलग डिशेज बनती हैं, हर अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं। जैसे कल्पवासी केवल एक टाइम खाना खाते हैं, भोजन उनका, या एक फलाहार भी एक टाइम करते हैं, या ज्यादातर कम से कम वहां खाना है। तो जो शारीरिक, क्लाइमेट, पंचतत्व, इन सब चीजों को मिला के एक घटना को अंजाम दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी त्योहार में गन्ना, शुगर केन, किसी त्योहार में स्वीट पोटैटो है, हर चीज में अलग हो रहा है। तो भारत की जो परिकल्पना है, जो धर्म की परिकल्पना है, खास तौर से सनातन धर्म की, वो गंगा नदी को भी लेता है और ये महीना भी लेता है। ऐसा नहीं है कि हर महीने में कुंभ है। और ग्रहों की, मतलब ब्रह्मांड में एनर्जी कैसे चल रही है, और कहा जाता है कि इसमें देवी देवता स्नान करने आते हैं। तो भाई, देवी देवता को तो कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं जरूर इतना दावे से कहूंगा कि धरती के जितने संत महात्मा हैं, जो वाकई में संत महात्मा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, सुने, वो सब लोग कुंभ स्नान करने आते हैं। गहरे अर्थों में जीवंत देवता हुए ना, वो सारे लोग आते हैं। तो जब ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो रही हैं, तो अगर उसमें एक आध चीजें, जैसे नदी थोड़ा सा डाउन गई, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते ना। तो हमको कहना पड़ेगा कि और सारी चीजें समग्र हैं। और अगर सब में थोड़ी थोड़ी कमी देखी जाए, आप कह सकते हैं क्लाइमेट भी बदल गया, गैदरिंग बढ़ गई, लेकिन भाई अच्छी चीज का परसेंटेज थोड़ा गिरा है ना, लेकिन पूरा तो नहीं खराब हो गया। तो हर आदमी को जाना चाहिए और इंटरनल चेंजेस लाना चाहिए। जैसे ये एकांतवास है, भीड़ में भी एकांतवास, मतलब आप भीड़ में तो गए हैं, लेकिन आप आत्मचिंतन के तल पे वहां जाइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बताया बहुत डिटेल में महाकुंभ के बारे में। तो हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि इसकी पौराणिक जो भी मान्यताएं हैं, अभी अंशुल जी ने बताया इसको डिटेल में, तो महाकुंभ में एक बार अवश्य जाना चाहिए। कल्पवास तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सब एक रात रुक सकता है, लेकिन हाँ, प्रयास करें कि अगर एक रात पॉसिबल हो तो एक रात पूरी तरीके से वहां रहे और संकल्प लेकर रहे और पूरी तरीके से। और मतलब संकल्प का आधार भी बता देता हूँ। जैसे जब हम संकल्प लेते हैं, तो कई बार सुना होगा, मतलब मानसिक, शारीरिक, सब तरह से हम संकल्प ले रहे हैं। तो ये नहीं कि आप वहां जाके मूवीज देखिए, या मेरे कहने का वही सेंस था कि पूरी तरीके से, मतलब आपके जड़ चेतना सब कुछ वहीं पे रहे, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सबसे दूर होके रहे, नेचर को महसूस करें। हमारा अध्यात्म, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि नेचर के कितना करीब रहते हैं, नेचर को कनेक्ट करें, आपको एक अलग अद्भुत अनुभूति आएगी। तो एक बार अवश्य जाए, परिवार के साथ जाए, और सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतनी दिव्य व्यवस्था की है, उसका आनंद लें। और तमाम संत महात्मा रहेंगे, उनसे आशीर्वाद लें, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों से आशीर्वाद लें। और जैसा कि अंशुल जी ने बताया, सारे देवी देवता भी आते हैं स्नान करने, तो किस रूप में मिल जाए आपको, इसलिए दान भी जरूर करें वहां पे। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं और अगले पॉडकास्ट पे मिलते हैं किसी अलग सब्जेक्ट पे। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार।